क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान कितना टूटने के बाद वापस जुड़ता है? या फिर मैं ये कहूँ कि कितना टूटने के बाद नया बनता है? साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने 12 साल की उम्र में ऐसे ऐसे दुख देखे जो बड़ी उम्र के लोग भी शायद झेल नहीं सकते। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्द देखा जो अगर कईयों की जिंदगी में आए तो शायद वो टूटकर दोबारा जुड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। उस लड़की की शादी कर दी गई बिना उसके सपनों को समझे, बिना उसकी ख्वाहिशों को जाने, बिना उसकी पसंद को समझे। और उसके बाद एक साइकिल शुरू होता है टॉर्चर का, जिसमें बेइज्जती, ताने, मारपीट, जबरदस्ती सब कुछ है। और ये चीजें सिर्फ आपको फिजिकली परेशान नहीं करती हैं, ये आपको मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर करती हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ खो देते हो। और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी है, जिसने अपनी सेल्फ वर्थ ही खो दी है, उसके लिए इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल। उसने जब इतना सब सहा तो उसने सोचा कि शायद मुझे वापस अपने माँ बाप के पास चले जाना चाहिए। पर जब वो अपने माँ बाप के पास वापस आई, दुनिया ने उसे एक और टैग दिया, नकारा का, बोझ का। उसे खुद में लगने लगा कि वो अपने पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पर एक बोझ के जैसी है। और जब आपको सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है तो आपका दिमाग इस रिजेक्शन को झेल पाना बहुत मुश्किल समझता है और वो इतना रिजेक्टेड फील करता है कि वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी जान ले लूं। और उसने भी यही किया। उसने इतना सब कुछ सहने के बाद सोचा कि अब शायद मेरा जीना बहुत मुश्किल है सोसाइटी में, तो उसने कोशिश की कि वो अपनी जान ले ले। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो मौत ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ भी रिजेक्ट होने के बाद उसके दिमाग ने एक अलग साइकोलॉजिकल स्विच ऑन किया, जो कि सर्वाइवल स्विच से जाकर मास्टरी स्विच पे जाकर अटक गया। अब उसने सोच लिया कि अब वो सरवाइव नहीं करेगी, अब वो मास्टरी करेगी। अब वो सिर्फ सरवाइव तक नहीं रहेगी, अब वो इस दुनिया में अपनी एक आइडेंटिटी बनाएगी, अपना एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेगी। उसने डिसाइड किया कि वो सिलाई का काम करेगी और उसने सिलाई का काम शुरू किया। पैसे नहीं थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो उसने लोन लिया, काम शुरू किया और रिस्क लिया। ये रिस्क सिर्फ उस काम का नहीं था, ये रिस्क था अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करने का। यहाँ पर वो ये रिस्क लेकर सेल्फ कंट्रोल वापस ले रही थी, अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और वो लड़की, उसने मेहनत की दिन रात और उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। जब उसे सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसने भी सोसाइटी को एक साइड करके अपने आप पर ध्यान दिया और आज वो लड़की कमानी ट्यूब्स की मालकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कल्पना सरोज की, जिसकी 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई। डोमेस्टिक वायलेंस देखा, सोसाइटी का रिजेक्शन देखा, बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने आप को दोबारा रिबिल्ड किया। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ के किसी डेड एंड में स्टक हो गए हैं और ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब बस खत्म हो गया सब कुछ, ऐसे टाइम में आप अगर अपने दिमाग को सही रख लेते हैं ना, तो आप भी उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकल के मास्टरी मोड में एंटर कर सकते हैं। आप भी अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं। और वो रीबिल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसी स्क्रैच को इकट्ठा किया आपने। जब आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं तो आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, आप एक ऐसा वर्जन बन जाते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं रहता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं स्टक हो गए हैं, जहां से बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत कर्जा हो गया है, काम फंस गया है, रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, बहुत दिक्कत है, आपको बस उस फेज को एक बार काम होकर सोचना होगा। आपको बस ये सोचना होगा कि इस फेज से बाहर निकलना कैसा है, रादर देन गिविंग अप और ये सोचना कि बस अब कुछ हो ही नहीं सकता। उसी एनर्जी को आप दूसरे तरीके से यूज करो कि मुझे इससे बाहर निकलना कैसे है। अगर आप बस इतना सा काम सीख गए तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। अपनी लाइफ में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें होती है, कोई रिलेशन है, कुछ है जिसको आप सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं ये गलत हो गया है, बहुत गड़बड़ कर दी मैंने, अब ये रिपेयर नहीं हो सकता है। उस एनर्जी को नेगेटिव की बजाय उस तरफ लेकर जाओ कि ओके, इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे हो सकता है कि मैं इसको अब दोबारा पहले जैसा कर लूं, कैसे हो सकता है कि मैं इस नुकसान से रिपेयर कर लूं।
बस ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। इफ यू थिंक ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव विल कम टू यू। इफ यू थिंक ऑफ नेगेटिव, ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव। तो अपनी थिंकिंग को रखें पॉजिटिव, जितना हो सके अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उन लोगों को रखें जो वाकई में आपको सपोर्ट करते हैं, वाकई में आपको प्यार करते हैं। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ग्रो करेंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज में। होप कि आप इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनको इस टाइम अपनी जिंदगी में एक पुश की जरूरत है। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।